बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर है। जनरल मैथमेटिक्स 9th की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। 3 पर्सन है, उनको बिजनेस में कुछ गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है और उसकी वैल्यू जो है 67,200 रुपीज़ है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो थी 2:3:7 है। हमने फाइंड ये करना है कि उन तीनों में से सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिला, यानी कितना मिला, सबसे बड़ी अमाउंट जो थी वो शेयर की कितनी है। सबसे पहला काम हमने ये करना है, सम ऑफ द रेशो लेना। हमने सम ऑफ द रेशो का मतलब है हमने इसकी रेशो को ऐड करना है। 2:3:7 इनको ऐड करने से 12 बन गया। उसके बाद अब हमने लिखना है फर्स्ट शेयर, यानी पहले का हिस्सा कितना है। 2/12 मल्टीप्लाई 67200। अब इसको फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने लिखना है सेकंड शेयर। सेकंड शेयर का मतलब है दूसरे का हिस्सा। 3/12 मल्टीप्लाई 67200। इसको भी अभी इसका आंसर निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्ड शेयर, तीसरे का हिस्सा, यानी 7/12 मल्टीप्लाई 67200 इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने करना क्या है, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जो है फिर डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो पहले का आंसर निकला है वो 11,200 निकला है। ये पहला शेयर ये बन गया है। उसके बाद अब हमने अगेन इसको सॉल्व करते हैं। 67200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास दूसरा बन गया है 16800। अब तीसरी वैल्यू देखते हैं। 67200 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास बन गया है 39200। 3 शेयर आ गए हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्वेश्चन की शर्त क्या है। शर्त ये है कि इन तीनों में बिगेस्ट शेयर क्या है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा क्या निकला है। लास्ट में हमने लिखना है बिगेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। इन तीनों में जो वैल्यू बड़ी सबसे बड़ी है वो हमारा आंसर है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि तीनों का निकाले। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था विच इज द बिगेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, वो हमने फाइंड कर लिया। अब उर्दू वाले बच्चे जो मैथ उर्दू में पढ़ते हैं वो वैल्यू को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वो लिखेंगे कुल नफ़ा, वो हमारे पास है 67200। इधर उन्होंने उर्दू मीडियम में रुपए लिखेंगे। उसके बाद वो इधर लिखेंगे निस्बत को उर्दू में, रेशो को उर्दू में निस्बत कहते हैं। उसके बाद इनको हमने ऐड करना है, लिखेंगे निस्बती मजमुआ 2 + 3 + 7, ये मिलके 12 बन गया है। उसके बाद लिखना है पहले शख्स का हिस्सा। ये पहले हमारे पास 2 है, 2/12 है मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई लिखेंगे 67200। उसके बाद है दूसरे शख्स का हिस्सा, ये बनेगा 3/12 मल्टीप्लाई 67200। अभी इनका आंसर निकाल लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे तीसरे शख्स का हिस्सा। तीसरा हमारे पास है 7/12 मल्टीप्लाई 67200। अब ये पहले का हिस्सा निकला था 11,200 रुपये निकला था और दूसरे का हिस्सा निकला था 16,800 रुपये निकले था। तीसरे का निकला था 39,200 रुपये निकला था।
तीनों के हिस्से तो हमने निकाल लिए। क्वेश्चन की शर्त यह है कि सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। अब हम लिखेंगे सब, ठीक है, इधर हम लिखना है सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा मुनाफा। 39,200 रुपये जो है वो सबसे बड़ा मुनाफा या बड़ा हिस्सा निकला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ए, बी एंड सी इन द रेशो 10:7:5 respectively. If B gets Rs 14 more than C, how much will A get and what is the total sum of money? क्वेश्चन ये है कि तीन बंदे हैं, यानी ए बी सी तीन बंदे हैं, उन्होंने मिल के कारोबार किया है। सम ऑफ मनी है, पैसे हैं, हमें नहीं पता पैसे कितने हैं। उनको जब उनकी रेशो जो थी पे इन्वेस्टमेंट की, वो रेशो थी 10:7:5। एक बात तो उन्होंने ये बता दी है कि कुछ अमाउंट है, पता नहीं कितनी अमाउंट है, ये हमने निकालनी है। उसको हमने तीन बंदों की रेशो 10:7:5 में हमने डिवाइड करना है। एक बात तो पहली तो ये होगी है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि B gets Rs 14 more than C, 14 more than C, इसका मतलब है कि जो B वाला बंदा है वो C से 14 रुपये 14 रुपीज़ वो ज़्यादा गेन करता है, वो ज़्यादा लेता है। ए का कितना हिस्सा बनेगा और फिर टोटल अमाउंट जो है, टोटल सम ऑफ मनी है कितना। जो वैल्यू हमारे पास नहीं होती हम उसे सपोज करते हैं। हमने इस वैल्यू हमारे पास नहीं थी अमाउंट, हमने उसको एक्स सपोज कर लिया। एक चीज़ जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं होती हम उसे सपोज करते हैं। लेट सम ऑफ मनी इज इक्वल टू Rs एक्स। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ये एक्स है, और उसके बाद रेशो का लेवल जो है 10:7:5 है। इधर हमने लिखने हैं, इधर लिखेंगे सम ऑफ द रेशोज, इधर हमने लिखने हैं सम ऑफ द रेशोज। इन रेशो को हमने ऐड करना है, 10 + 7 + 5, इनको ऐड करते हैं तो ये 22 बन गया। अब हमने लिखना है ए, लिखेंगे एज शेयर, यानी ए का हिस्सा 10/22 मल्टीप्लाई एक्स, ये मिलके बन गया है 10x/22। उसके बाद हमने लिखना है बीज शेयर, इसका मतलब है बी का हिस्सा। सेकंड रेशो हमारे पास 7 है, 7/22 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 7x/22। उसके बाद हमने लिखना है सीज शेयर, सी का हिस्सा कितना है। सी हमारे पास यानी 5 है, 5/22 मल्टीप्लाई एक्स है इज इक्वल टू बन गया है 5x/22 है। ये तो वो मेथड है, कॉमन है, जो हम हर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब है क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन की जो कंडीशन ये है कि B gets 14 more than C, B जो है वो C से 14 रुपये ज़्यादा लेता है। मतलब ये है कि ये B जो है ये C से 14 रुपये ज़्यादा है। B जो है C के अंदर अगर 14 रुपये हम डाल दें तो वो B के इक्वल बन जाता है। अब इधर हमने B का लिखना है। B का हमारे पास है जी 7x/22 है। C का हमारे पास है 5x/22 प्लस 14 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व यूँ हो जाएगा, 7x/22 है और ये वाली वैल्यू जो है हम इस साइड पे ले आएंगे, 5x/22 को हम इस साइड पे ले आए हैं, इज इक्वल टू 14 है। अब हमने करना क्या है, दोनों वैल्यू का एलसीएम जो है 22 इनका एलसीएम है, 7x है माइनस 5x है इज इक्वल टू 14 है। 7x से 5x निकालते हैं, ये बन जाएगा 2x/22 इज इक्वल टू 14 है। 2 1 2, 2 11 22, x इज इक्वल टू 14 है। ये वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी।
अब हमने करना क्या है, 14 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर बन गया है 154। हमने जो सपोज किया था लेट सम ऑफ मनी एक्स सपोज किया था, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 154। इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट थी वो हमारे पास वो 154 थी। एक बात तो पूरी हो गई है। अगली बात वो कह रहे हैं कि ए का हिस्सा कितना होगा। अब ए का हमने शेयर निकालना है। हमारे पास जो ए है, ए का हिस्सा जो इधर शो हो रहा है वो ये हमारे पास ये है, यानी 10x ओवर 22 है। 10 वैसे का वैसे, x की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है 154 आ जाएगा, ओवर 22 है। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका हिस्सा आ जाएगा, यानी 70 रुपीज़ जो है वो ए का शेयर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का हमने सॉल्व कर लिया है। अब उर्दू वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, सेम है, कोई कॉन्सेप्ट में फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना उन्होंने यहाँ लिखा है लेट सम ऑफ मनी, इधर उन्होंने लिखेंगे फ़र्ज किया के कुल रकम इज इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे रेशो लिखी हुई है, वहाँ वो आपने उर्दू में ये निस्बत लिख देंगे। उसके बाद सम ऑफ द रेशो यहाँ पे लिखा है, वो उन्होंने ये उर्दू वाले बच्चों ने लिखना है निस्बती मजमुआ। यहाँ लिखा है ए शेयर, वो लिखेंगे ए का हिस्सा, इधर वो लिखेंगे बी का हिस्सा, इधर लिखेंगे सी का हिस्सा। बाकी क्वेश्चन जो फिगर वर्क है वो तो सबका सेम है, उर्दू मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का।